क्या हम अपनी किस्मत के मालिक हैं? क्या हम अपनी किस्मत को तब्दील कर सकते हैं? या किस्मत वही है जो लिख दी गई है? जी हाँ, आज इस किताब का मैंने इंतख़ाब किया है, किस्मत पूरी। इस किताब की ख़ास बात ये है कि इसकी मुसन्निफ़ा भी हमारे साथ आज मौजूद है। इस किताब में तूर की कहानी बयान की गई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग गर्ल है, मज़बूत असाब की मालिक है। वो माशरे में जो-जो मसाइल इसके साथ पेश आते हैं, वो किस तरीके से उससे लड़ती है, किस तरीके से उसका मुकाबला करती है, ये किताब इसी के ऊपर बात करती है। ये किताब जो है वो फ़िक्शन के अंदाज़ में लिखी गई है। तीबा सईद साहिबा, सबसे पहले तो आपका क्रिसेंट पर्सपेक्टिव में बहुत-बहुत खुशामदीद है। आपने ये किताब हाल ही में ये किताब ये शाया हुई है। अगर इस किताब के हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें, ये किताब क्यों लिखी आपने? आपके दिमाग में क्या थॉट था? ये किताब जो है वो उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स भी इस्तेमाल किए गए, साइकोलॉजिकल के वर्ड्स भी इस्तेमाल किए गए। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप हमारी इस किताब के हवाले से रहनुमाई करें और ये किताब हम क्यों पढ़ें? पढ़नी भी चाहिए, नहीं पढ़नी भी चाहिए? और ये किताब वाक़ई में आपने लिखी है? नहीं, नहीं, मैंने नहीं लिखी, तूने ने लिखी है। अच्छा, सबसे पहली बात तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि इंग्लिश के अल्फ़ाज़ जो है इसमें नहीं लिखे गए, सिर्फ़ वहाँ पे लिखे गए जहाँ पे कोई टर्म्स जैसे कोई साइकोलॉजी की कोई टर्म्स लिखी गई हैं, तो पहले तो उर्दू में लिखा गया और ब्रैकेट में इंग्लिश के अल्फ़ाज़ लिखे गए हैं, ताकि वो समझ में भी आ जाए, ये ना कि उर्दू उन टर्म्स को गलत कर दे। अच्छा, ये कहानी एक लड़की की कहानी है जो कि बहुत आपने पहले बता दी कि मज़बूत असाब की मालिक है। अच्छा, इस कहानी को लिखने की ज़रूरत यूँ पेश आई कि अक्सर मैं देखती हूँ कि हमारा लिटरेचर या हमारी सोसाइटी औरत को बहुत दबा के दिखाता है, बहुत मज़लूम दिखाता है। तो मेरी हमेशा जो भी मैं वो शायरी हो या मेरी कोई नस्र हो, मैं उसमें हमेशा कोशिश करती हूँ कि औरत का जो है ना वो एक मज़बूत चेहरा दिखाऊँ मैं और उसकी वो शख्सियत दिखाऊँ जो हमारी बहुत सी ख़वातीन की है, जो कि हम नहीं दिखा रहे। एक वो औरत कार्ड खेल के विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, मैं उसके अगेंस्ट दिखाना चाह रही थी क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब औरत को आप बहुत मज़लूम दिखाते हैं, तो क्या होता है कि वो हम जो ख़वातीन बैठ के वो ड्रामे देखते हैं या वो हम लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हमारी जो मदाफ़ती निज़ाम है ना मसाइल से लड़ने का, वो कमज़ोर हो जाता है। तो मैं उस मदाफ़ती निज़ाम को, उस इम्यून सिस्टम को मज़बूत करना चाहती हूँ। तो तूर ऐसी लड़की है जो हार नहीं मानती, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है और वो जब एक ये और दूसरी बात कि ये कहानी जो है ये यूनिवर्सिटी गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें हम जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं तो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, उनको उसका पता नहीं चलता कि वो सिस्टम कैसा है, एक बिल्कुल अलग दुनिया होती है। तो इसमें वो जो लड़की जब आती है तो वो एक अजीब एक नई दुनिया का जो है वो एक सामना करती है। तो जो उसकी एजुकेशन जो डिपार्टमेंट हो गया हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है वो उनका सामना करती है। हम पॉलिटिक्स में बड़ी बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी पे बहुत सी ऐसी कहानियाँ आई हैं, लेकिन ये जो रैगिंग और बुलिंग की कहानी है मैंने बहुत ही कम देखी है। तो ये वो जो रैगिंग और बुलिंग उस वक़्त फेस की थी तूर ने या जिस तरह की बहुत सी लड़कियों ने, तो उसको या अभी बहुत से इवन के लड़के जो है इस किताब में उन लड़कों का भी ज़िक्र किया है कि वो किस तरह से रैगिंग और बुलिंग को फेस करते थे और वो सिस्टम किस तरह से मज़बूती से जड़ें फैलाए होता है उस एजुकेशन सिस्टम में और किस तरह से उससे ग्रेड्स इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, किस तरह से वो पूरी एजुकेशन सिस्टम को जकड़ कर जो है वो बैठा हुआ होता है, तो उस पूरे सिस्टम को दिखाया है। इसमें बहुत मस्बत चेहरे भी हैं, बहुत मनफ़ी चेहरे भी हैं, कहीं न कहीं वो सिस्टम हमें फ़ायदा भी दे रहा होता है। लेकिन जहाँ वो सिस्टम अब्यूज़ कर रहा हो आपको, आपके एजुकेशन सिस्टम को, तो वहाँ आवाज़ कैसे बुलंद की जाए जब सब उस सिस्टम का हिस्सा हों और हर दाखिला लेने वाले इंसान को उस सिस्टम का हिस्सा बनना है। वहाँ पे वो ये लड़की जो है, ये जो कैरेक्टर है तूर का, वो उस सिस्टम में रहकर उसका हिस्सा तो वो बन जाती है, वो पहले ही हफ्ते में वो कहती है कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूँगी। पूरी यूनिवर्सिटी एक तरफ होती है और वो लड़की एक तरफ होती है और वो वहाँ पे सब उसको कहते हैं कि ये इतने 50 सालों से ये एक सिस्टम चल रहा है, तुम जो है ना इस सिस्टम को तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें सिस्टम में वापस आना पड़ेगा। लेकिन वो लड़की इस सिस्टम को तोड़ के दिखाती है। उसके साथ कुछ और बड़े अच्छे कैरेक्टर इसमें मेरा जो फ़ेवरेट कैरेक्टर है वो माहिया का कैरेक्टर है जो तूर की दोस्त है, वो दोस्ती का एक बहुत बेहतरीन एक जो है वो एक चेहरा दिखाया गया है उसमें और ये आप मारिया का जो कैरेक्टर है मुझे लगता है दोस्त वैसे होने चाहिए, इसमें दोस्ती भी है। फिर ये एक आर्ट से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट की स्टोरी है, इसमें आपको पेंटिंग्स के हवाले से मालूमात मिल सकती हैं, आपको इसके बारे में मुख्तलिफ आर्टिस्ट के बारे में और इसके अलावा नफ्सियात कि जब हम गलत करते हैं, जो क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है। इसमें एक लव स्टोरी भी है, इसमें जो हीरो है वो साइकोपैथ होता है।
और बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी होता है, तो वो साइकोपैथ क्यों होता है, क्या वजूहात होती हैं उसके, वो जो साइकियाट्री इश्यूज़ हैं, उनको इसमें डिटेल से लिखा गया है। इसके अलावा एक स्लीप पैरालिसिस होता है, जब हम सो जाते हैं तो उसमें हमें कभी लगता है कि हम ना हरकत कर सकते हैं, साक़त हो गए हैं बिल्कुल, उसके बारे में भी डिटेल से लिखा गया है। स्लीप पैरालिसिस और आर्ट को मिला के इतनी डिटेल से लिखा गया कि पढ़ने वाले दोबारा स्लीप पैरालिसिस से डरेंगे नहीं। और इसके अलावा इसमें पेरिस की सैर भी है। पेरिस की जो है, और जैसे एफिल टावर को आपने देखा है, आप इस कहानी में थोड़ा मुख्तलिफ देखेंगे, उसको उसकी डिटेल्स इसके अंदर लिखी हुई हैं। उसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ के बारे में, स्पेन के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, और आपको पढ़ के जो स्पेशली वो लोग जो लिटरेचर और आर्ट से मोहब्बत करते हैं, उनको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। और आप यहाँ बैठे-बैठे पाकिस्तान में बैठे ही बहुत सी जो है शहर है, उनका भी जो है आप विज़िट कर लेंगे। और सबसे मज़े की बात है, जो इस कहानी की सेटिंग है, वो एक शुमाली इलाका जात में है। जहाँ ये यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही होती है, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है, चेरी के दरख्त हैं, सेबों के बागात हैं, तो ये बहुत मज़ा आएगा इसकी जो पूरी सेटिंग है उसको पढ़कर। और दूसरा ये जो आपने बात की किस्मतपुरी की, तो इसमें जो किस्मतपुरी है, बेसिकली ये जो कहानी है, ये ओपन एंडेड है। तूर की कहानी इस नॉवल में भी ख़त्म नहीं हो जाती। दो कि ये नॉवल अपने आप में मुकम्मल है, लेकिन इस कहानी को ओपन एंडेड रखा है क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। तो इस सीरीज़ का नाम जो है वो तूर के नाम है, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर जो है, मेन जो है, वो तूर का कैरेक्टर है, जो कि ख़वातीन के लिए बहुत एग्ज़ेम्पलरी होगा। और उन लड़कियों के लिए कि जब मैंने अक्सर देखा, मैं बीइंग टीचर भी मैंने देखा कि बहुत स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं, फलाँ लड़का हमें छेड़ गया, फलाँ तंग कर गया। बहुत घबरा जाते हैं और इस बेस पे कहते हैं हम यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये कहानी लिखनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी जाने से पहले ये बच्चियाँ पढ़ लें, या इवन वो पढ़ रही हैं तो उन्हें पता चल जाए कि किस तरह मुकाबला करना है। मुकाबला करना किस तरह, लड़कों का किस तरह मुकाबला करना है, या मतलब वो लड़के जो परेशान करते हैं, सारे बता लड़के दें नहीं। थोड़े-से किससे मुकाबला करना है? इसमें देखिए मुकाबला करने के लिए सारी विल पावर की बात है। उसमें दिखाते हैं विल पावर किस तरह करते हैं, और फिर ये भी दिखाते हैं कि अच्छे दोस्त होना कितना ज़रूरी है, कि अच्छे दोस्त किस तरह साथ देते हैं। इसमें थोड़ा-सा फैमिली का भी दिखाया गया कि फैमिली की सपोर्ट। इसमें तूर का एक भाई है, उसका कैरेक्टर दिखाया गया कि इसमें एक दफ़ा उसकी कोई एक है कि कन्फेशन आ जाती है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कन्फेशन पेजेस बने होते हैं। अब तो ये बात जितना सोशल मीडिया राइज़ हो रहा है, उतनी ज़्यादा बढ़ी है कि उस लड़की की कोई पिक्चर गलत टैग्स और कैप्शंस के साथ वायरल कर देते हैं, 2 लड़कियों की, और इस वक़्त वो क्या फेस करती हैं। और उनका अपना क्लास फेलो कर रहा होता है उस चीज़ को। तो उस वक़्त, उस आलम में जब वो लड़की चाहती है कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ, तो उसका भाई उसके साथ खड़ा होता है। तो ये लड़कियों के घरवालों के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है कि उस वक़्त जब आपके बच्चे इस तरह की वल्नरेबल सिचुएशन में हैं, तो आपने कैसे साथ देना है। तो ये कोई आपको ये नहीं कि आपने बंदूक लेके खड़े हो जाना है। इसमें ये है कि आपने बस अपने लिए आवाज़ बुलंद करनी है। सिर्फ़ गलत चीज़ को ना कहकर दिखाना है, डट के खड़े होना है, डरना नहीं है, बहादुर रहना है, यही तूर वहाँ पे जो है वो सबक देती है। और तूर थोड़ा-थोड़ा इस कैरेक्टर में ये भी दिखाया गया कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद कहीं-कहीं वो बेवकूफ़ी भी कर जाती है। ये कोई बहुत परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है। अच्छा, और इसमें एक और कैरेक्टर है जो कि आप कह लें कि वो एक मनफ़ी कैरेक्टर है इसमें। वो एक टीचर और सुपरवाइज़र का कैरेक्टर दिया कि अक्सर जब सुपरवाइज़र और टीचर्स हैरास करते हैं और परेशान करते हैं ख़वातीन को, जो आपको पता है किस तरह के इश्यूज़ कितने पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो भी इसमें डिस्कस है। तो जो भी यूनिवर्सिटी में मसाइल आते हैं लड़कियों को, अगर वो ये किताब पढ़ेंगी, ये नॉवल पढ़ेंगी, तो आई होप कि उससे सिर्फ़ लड़ना लड़के ही पढ़ें, लड़ लड़के नहीं पढ़ें? लड़कों के लिए भी ऑफ कोर्स। लेकिन ये देखिए, लड़कियाँ जो है ना ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये होता है, मैं बीइंग टीचर ये चीज़ कह रही हूँ कि लड़के बेचारे इसी सोच से आते हैं कि यूनिवर्सिटी जाएँगे, लड़कियों से बातें करेंगे, ठीक है, लड़कियों के साथ घूमे-फिरेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी अगर ये कोई इंटेंशन दूसरों के लिए कितनी उस वक़्त सेंसिटिव हो जाती है। और इसमें अच्छे लड़के भी दिखाए गए हैं, अच्छे लड़के जो साथ देते हैं। तो ये कहानी लड़कों के खिलाफ नहीं है, उन मसाइल के खिलाफ है, जो कि शायद आज इस स्टेज पे बैठ के आपको जो मुझे बहुत छोटे लग रहे हो, लेकिन जब आप एक 17-18 साल के बच्चे होते हैं, उस वक़्त आपके लिए मसले बड़े प्रॉब्लमैटिक होते हैं। आप इसमें ये भी सिखाइए आपने अपने घरवालों से किस तरह कम्युनिकेट करना है। ये कहानी सारी इस बारे में है। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप अतीबा सैयद साहिबा हमारे स्टूडियो में आई और अपनी किताब के हवाले से आपने जो है वो बहुत अच्छी मार्केटिंग की है। माशाल्लाह। अगर आप लोगों को ये किताब परचेज़ करनी है या आप ये जानना चाहते हैं कि ये किताब कहाँ मिलेगी, तो तीबा सैयद साहिबा का फ़ेसबुक पेज से उनको कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और फिर कमेंट के अंदर जो है वो आप देखिएगा कि आप नंबर वगैरह डिटेल वगैरह आपको डाल दी जाएगी, तो आप वहाँ से भी डिटेल्स उठा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।